नमस्कार बच्चों, मेरा नाम विशाल है और आज आपका आईटीआई फ्यूचर का सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले मैंने सारे लेक्चर को अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तुम वहां पर जाकर सारा लेक्चर वॉच कर सकते हो। जो भी बच्चे नए आज की इस वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी आईटीआई का एग्जाम होने वाला है जिसका डेट आ चुका है, ठीक है। 2025 में जो आपका आईटीआई का एग्जाम होगा वो जुलाई से अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो जिसमें हम 60 दिन 60 मैराथन, क्या चीज 60 दिन 60 मैराथन लेके आया हूँ, जिसमें आप करीबन आपका 1200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करूंगा, ठीक है। तो आज हमारा 60 दिन डे का लेक्चर नंबर 6 यानी छठा डे है सेकंड ईयर फीटर का, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले एक चीज हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। जो भी बच्चे पीछे देखते आ रहे हैं उनको पता होगा प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। एक कॉपी पेन हमेशा अपने साथ लेके बैठिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन है, उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए कौन सी असर सामग्री उपयुक्त है, ठीक है। तो कौन सी है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लेमिनेटेड फिनोलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, पाइप फिटिंग में लीकेज को कैसे रोकें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हेम पैकिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्या है? ये चित्र का नाम पूछा है, क्या पूछा है? चित्र में ठीक दर्शाए गए परिवर्तन स्थिति में इलेक्ट्रोडो न्यूमेटिक पुश बटन की स्थिति का नाम क्या है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिगर है। फिगर का हमेशा स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने बार बार बोला हुआ है। जो फिगर है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आप अगर नोट्स में इसको उतारने जाएगा तो बहुत लंबा समय जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। लगातार फिगर को 2 से 3 दिन देखिए, आपको खुद माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये कौन सा फिगर को देख लो ध्यान से एकदम अच्छा से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सक्रिय स्थिति। देखो, जो भी बच्चे नए होंगे या पहले से पुराने होंगे वो देखो नोट्स बनाते चलना, क्योंकि आपका नोट्स एग्जाम में काम आने वाला है। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रॉपर नोट्स बनाते नहीं चलेंगे, ठीक है। और आपका एग्जाम में हम करते हैं कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, एकदम कुछ नहीं पढ़ा होगा। मैं जितना आप बता रहा हूँ कम से कम आप उतना एकदम मन से करना, ठीक है। तो उसको प्रॉपर पीछे वाला लेक्चर को याद करते चलना, नोट्स को याद करते चलना, ठीक है। और एक दिन आप खुद को इतना काबिल बना लेंगे कि आप एग्जाम में जैसे बैठेंगे तो आपको करीबन आप उसमें पास होने लायक क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है 4th नंबर है, जंग को रोकने के लिए कैलेरो कैलोराइजिंग प्रक्रिया में धातु के किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है? जंग को रोकने के लिए, ध्यान से देंगे, जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु का पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम पाउडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाए गए फिटिंग आइटम का नाम क्या है, ठीक है। चित्र में दर्शाए गए फिटिंग आइटम का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, छोटा निपल है। ये क्या है? किसका फिगर है? छोटा निपल का, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7th में है, कौन सा गियर समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाले सॉफ्ट के बीच में शक्ति संचारित करता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेबल गियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बल की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट क्या है बल का एसआई इकाई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन, ठीक है। आगे देखो 9th, अच्छा आप लोग कमेंट में बताइएगा किलोग्राम किसका होता है, ठीक है। इसका कमेंट करेगा बच्चा लोग, कमेंट करना, ठीक है। कमेंट लिख रहे यहाँ पे, याद रहे कमेंट में करना कि किलोग्राम किसका सही मात्रक होता है, ठीक है। आगे देखो 9th नंबर क्या है, किसी असेंबली के निर्माण में शामिल भागों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयुक्त प्रारूप का नाम क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सामग्री का बिल। देखो 60 दिन 60 मैराथन में आपको हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। ये चीज माइंड में सेट रखिए।
हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। अब 60 दिन 60 वीडियो में अगर हम एक एक लेक्चर आपको 1 से 2 घंटा का देने लेंगे तो आप खुद बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम हम आपको इतना प्रयास करते हैं कि आपका जो एग्जाम में, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही एग्जाम आ जाएगा, लेकिन हाँ, इससे आपका क्वेश्चन भिड़ेगा, ठीक है। अगर 75 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो मेरा अनुमान 50 क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से मेरे इस वीडियो को करते हैं, मेरे इस टोटल 60 दिन 60 मैराथन को करते हैं, तो आपका 50 क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर आपको एक कंसिस्टेंसी बना के चलना होगा, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग 10th नंबर में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए एक्स का चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये फिगर है और इसमें एक्स का चिन्हित भाग पूछा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कटर व्हील है ये, ठीक है। ध्यान से एकदम देखते रहिए स्क्रीनशॉट को। ये क्या है आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कटर व्हील, ठीक। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर में है उच्च कार्बन स्टील को सख्त करने का प्रभाव पड़ता है। क्या बोल रहा है, उच्च कार्बन स्टील को सख्त करने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, काटने की क्षमता को जोड़ता है, ठीक। अगला है 13 नंबर है एल्यूमिनियम धातु का रंग कैसा होता है, इंपोर्टेंट है। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, व्हाइटिंग ग्रे, ठीक है। व्हाइटिश ग्रे, ठीक, क्या है, व्हाइटिश ग्रे। और हाँ, कोई भी बच्चा ऑप्शन रटने की गलती नहीं करेगा, मैं बार बार इस हर लेक्चर में कहता हूँ, ऑप्शन रटने की गलती कोई भी बच्चा नहीं करेगा। जितना हो सके समझने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चित्र में दिखाए गए बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये बाहरी व्यास के मापने का उपकरण है, ठीक है। तो ये देखो माप भी रहा है, ये फिगर में दिख रहा है साफ साफ। तो ये कौन सा उपकरण, ऐसे भी ऐसे देखो, ऐसे क्या करेगा, फिगर दे देगा और पूछ देगा कि इस उपकरण का नाम क्या है, इसमें कौन सा उपकरण का यूज हुआ है मापने के लिए। तो ठीक है, तो इसमें इस वाले फिगर में क्या हुआ है, तो ध्यान देना, इस वाले फिगर में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। क्या है, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। फिर से सुन लो, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी, ठीक है। ये आ रहा है आपका फिगर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है, किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव में चालित सॉफ्ट के विपरीत दिशा में घूमेगा। क्या बोल रहा है, किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव में चालित सॉफ्ट के विपरीत दिशा में घूमेगा। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर बोला है चित्र में दिखाए गए नट का नाम क्या है, ठीक है। चित्र में दिखाए गए नट का नाम क्या है, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैसल नट, ठीक। कैसल नट इज द करेक्ट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, बेल्ट के अत्यधिक हिलने का कारण क्या है। बेल्ट के अत्यधिक हिलने का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पुली के बीच केंद्र की दूरी अधिक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। अगला है 18 नंबर है चित्र में किस प्रकार का हाइड्रोमीटर दर्शाया गया है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। जो भी बच्चा पीछे वाला लेक्चर देख के आया होगा और प्रॉपर याद करते आ रहा होगा हर नोट्स को, तो उसको पता होगा ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गियर टाइप है ये, ठीक है। देखो ये आपका कौन सा है, सलाई रेंज इसको बोलते हैं हम लोग, नॉर्मली सलाई रेंज बोलते हैं इसको। तो ये जो सलाई रेंज का जो ऐसे घुमावदार पार्ट, ऐसे ऐसे जिसको हम लोग ऊपर नीचे ऐसे नट से करते हैं, यानी ये वाला भाग, ये पूछा हमसे एक्स का वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं। तो ये बोलते हैं इसको कर्नूल, कर्नूल, ठीक है। के, फिर से देख लो यार, KNURL, कर्नूल, ठीक है। हिंदी में पता नहीं क्या लिखे, इंग्लिश में कर्नल, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, फिगर है आपका सलाई रेंज इसको बोलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते रहे। चित्र में दर्शाए गए एक्स के रूप में चिन्हित एडजस्टेबल स्नैपर, इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल स्नैपर। जो सलाई रेंज होता है उसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्नैपर। ये किस भाग का नाम है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, जो एक्स का मान पूछा है यानी ये वाला, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कर्नूल्स, ठीक। सॉरी माफ करना, थोड़ा पढ़ने नहीं आ रहा आपको, मतलब जीभ नहीं मतलब पलटा रहा है इसे, बोलिए आप देख लो यहाँ पे जो आपका डिस्प्ले पर ये वाला, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेल्ट ड्राइव में अत्यधिक तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेल्ट की लाइफ कम हो जाती है। 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर में आपका चित्र में दिखाए गए कपलिंग का नाम क्या है? ये आपका चित्र है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कपलिंग का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल कपलिंग। क्या है आपका? यूनिवर्सल कपलिंग इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन ये, ठीक है, रिपीटेड है, तो इसको आप लोग खुद से बताना, ठीक है। इसमें हालांकि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, साप्ताहिक। ठीक है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन अपने से करने की कोशिश करना। यहाँ पे तो हालांकि हम ग्रीन से कवर कर देते हैं कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, बट एग्जाम में तुम बैठोगे तो वहाँ पे तुमको सिर्फ 4 ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, और कोई भी सब एक जैसा लगता है। जैसे कहते हैं ना कि एक रील यूट्यूब पर आता है कि मतलब हम छोड़ो बताएंगे नहीं, जैसे 4 लड़कियां डांस करती हैं, आप 4 लड़की डांस करेंगे तो उसमें सब सुंदर सुंदर लड़कियां होती है, तो उसमें बोलता है कि एग्जाम में सिर्फ इसी प्रकार के 4 ऑप्शन आते हैं और चारों ये ऑप्शन एक समान ही लगते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट एग्जाम में भी तुम्हारा बैठता है, चारों एकदम लगे हूबहू डिट्टो है। इसलिए मन से पढ़ना, अच्छा से पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो चुपचाप आईटीआई से नाम कटवा लो, मत पढ़ो, पैसा बर्बाद मत करोगे अपने गार्जियन का। और पढ़ना है तो एकदम अच्छे से मन लगा कर पढ़ो, फेल नहीं होना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। आईटीआई में बहुत बच्चा फेल होता है, ठीक है, तो फेल नहीं होना है, इससे बचना है। लेक्चर प्रॉपर देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, सब कवर हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, साप्ताहिक। पढ़े जाने क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए तेल लगाने का प्रतीक क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू ये, पिछले वाले लेक्चर में आप लोग अगर देखते आ रहे हो तो पता होगा ये। तो ये कौन फिगर का स्क्रीनशॉट लेना, साप्ताहिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए स्क्रू का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए स्क्रू का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा ये? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ड्राइव स्क्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर में है, चित्र में दिखाए गए स्लिंगिंग उपकरण का नाम क्या है? इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लिंगिंग डिवाइस सो इन द फिगर? तो क्या होगा ये? हुक है, हुक समझ रहे हो ना? जिसको हाइड्रा जो बड़ा सा मशीन होता है ना, जो जैसे कोई भी गाड़ी अगर पलट जाती है तो उसको उठाने वाला होता है, तो उसमें देखना ध्यान से, आगे यही रहता है ना, ये वाला फिगर रहता है और उसमें रस्सी को फंसा देता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको एक मतलब रिलेट कर रहा हूँ, आप इस चीज को पहले देख चुके हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है? स्विवेल स्प्रिंग सेफ्टी हुक, ठीक है, स्विवेल स्प्रिंग सेफ्टी हुक, रिवेल स्प्रिंग सुरक्षा हुक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 25 नंबर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार का ड्राइव दर्शाया गया है? ये फिगर है, स्क्रीनशॉट लेना, इसका किस प्रकार का ड्राइव दर्शाया गया है? कौन बच्चा बताएगा इसको कौन सा? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर उसका होगा, क्रॉस बेल ड्राइव, ठीक है, क्रॉस बेल ड्राइव। एग्जाम से 10 दिन पहले तुम्हारा मॉक टेस्ट में ला दूंगा, ठीक है, वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। और एग्जाम से 10 दिन पहले तुम्हारा मैथमेटिक्स का भी सीरीज देने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।